राधे राधे। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो कभी समझ ही ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत तो ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा तो अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शब्द भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास करा देती है। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, लेकिन जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान अपनों से मिली इज्जत और दूसरों से मिली बेइज्जती कभी नहीं बोलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर आप सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, लेकिन जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उस पर मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा रिश्ता और कोई नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों को क्या ही समझेगा। जमाना बदल रहा है ये कहकर लोग भी बदल रहे हैं, लेकिन अगर गौर किया तो देखा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। बस सब अपने मतलब के ही हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से ये बात कह देते हैं कि रात गई बात गई। उन्हें कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को रात ही नहीं पूरी जिंदगी भी नहीं मिटाया जा सकता। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उतना ही उसने मुझे गिरा हुआ समझा। समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय किया था कि उसे श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय तो प्रभु श्री कृष्ण ने ही कर दिए। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमक सकते। कद्र तो होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश तो सिर्फ इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से तो हम नजरें भी नहीं मिलाते। हर इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा दूसरों की गलती से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। एक वक्त पर जाकर ये एहसास होता है कि बेहतर होता कि हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। अगर आपका समय अच्छा है
तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अगर लोग आपको गलत समझें तो बस इस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं कि जितनी समझ उनकी उन्हें इजाजत देती है। क्या कोई बता सकता है कि कितना चाहना पड़ता है एक इंसान को कि वो दूसरों को ना चाहे? किसी को खोकर ही उसकी सही कीमत समझ आती है। चाहे कोई रिश्ता हो या फिर कोई चीज हो, तो उसकी वक्त रहते कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही तो होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, पर लोगों की तो गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह हैं, या तो किसी के दिल में रहो या फिर किसी की दुआओं में रहो। जब भी मेरे पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम मेरे मुंह पर बोलने की उनकी औकात तो नहीं है। जीवन में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया हो और तुम उसे धोखा देते हो, तो उसके लिए ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करते। जरूरत से ज्यादा मिला उसे कहते हैं नसीब। सब कुछ होता है और वो फिर भी रोता है तो उसे कहते हैं बदनसीब। और वो जो जिंदगी में कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुशनसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप में मत हारना, इसके अलावा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखा देकर भी अपने आप को कभी गलत नहीं मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। सबके सिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो लोग गलत को गलत नहीं कहते वो लोग खुद भी गलत होते हैं। आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि आप खुद को खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, लेकिन जहां सजा मिली वहां तो हम बेकसूर थे। आजकल तो धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलें पार कर ली। हार से कभी मत घबराइए, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है।
एक समय की बात है। एक राज्य में राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को उपहार में एक पत्थर दिया। राजा वो सुंदर पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। मंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में इस पत्थर की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से विष्णु भगवान की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा निर्माण कार्य शुरू कर दिया और उसने अपने औजार निकाल दिए। उस औजार में से उसने अपना हथौड़ा और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसे तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयत्न करने के बाद मूर्तिकार ने उसने फिर हथौड़ा मारने से खुद को रोक लिया कि जब 50 बार वार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो फिर अब कैसे टूट सकता है। वह उस पत्थर को लेकर वापस उस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कराया कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को हर स्थिति में महाराज का आदेश पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण सी मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही हथौड़े से वार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा कि काश उस मूर्तिकार ने एक बार और प्रयास किया होता तो वह भी सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसी परिस्थितियों जिससे जीवन में दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या फिर किसी समस्याओं के आने के बाद उसका निराकरण करने के बाद ही हमारा आत्मविश्वास डगमगाता जाता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मानने लगते हैं। कभी कभी हम एक दो प्रयास करने के बाद ही हार जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।